नमस्कार। मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज इस वीडियो में हम न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे, उसके क्या कार्य हैं। न्यायपालिका शासन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। लोकतंत्र का आधार स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत है। इन सिद्धांतों की रक्षा समुचित न्याय व्यवस्था के बिना नहीं हो सकती। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। यह विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों की व्याख्या करती है और कानूनों का उल्लंघन करने वाले को उचित दंड देती है। यदि किसी राज्य में उचित और निष्पक्ष न्यायपालिका नहीं है तो अधिकारों की सुरक्षा खतरे में रहती है। राले के शब्दों में अधिकारों का निश्चय और उन पर निर्णय देने के लिए न्याय विभाग नितांत आवश्यक है। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि किसी शासन की उत्तमता की जांच करने की सर्वश्रेष्ठ कसौटी उसकी न्याय व्यवस्था की कार्य क्षमता है। राज्य का अस्तित्व ही न्याय व्यवस्था पर निर्भर होता है। न्याय विभाग की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए गार्नर ने लिखा है कि बिना विधायिनी अंगों के समाज की कल्पना की जा सकती है, किंतु बिना न्यायिक अंगों व न्यायाधिकरण के एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस देश में न्याय सुचारू रूप से कार्य नहीं करता, यदि वह अंधकार के गर्त में समा जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। मतलब न्याय किसी भी राज्य के लिए न्यायपालिका और उसके अंगों का होना बहुत जरूरी है। न्यायपालिका शासन का वह अंग होती है जो विधियों की व्याख्या करती है, उनका उल्लंघन करने वालों को न्यायिक दंड देती है। साधारण अर्थ में विधियों की व्याख्या करने और उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने की संस्थागत व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। यह उन व्यक्तियों का एक समूह है जिन्हें कानून के अनुसार समाज के विवादों को हल करने का अधिकार प्राप्त है। प्रोफेसर लास्किर के अनुसार एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिनका कार्य राज्य के किसी कानून विशेष के उल्लंघन या तोड़ने संबंधी शिकायत का, जो विभिन्न लोगों के बीच या नागरिक और राज्यों के बीच एक दूसरे के विरोध होती है, समाधान व फैसला करता है। संक्षेप में न्यायपालिका न्यायिक प्रक्रिया की संरचनात्मक व्यवस्था है और यह व्यवस्थित कानूनी लड़ाई के लिए की गई व्यवस्था जांचने का तरीका है। यह समाज में प्रचलित विधियों को लेकर उठने वाले विवादों का समाधान करने का संस्थागत यंत्र है। अब न्यायपालिका के कार्य। न्यायपालिका के प्रमुख कार्य कौन से हैं? तो सबसे पहला है न्याय प्रशासन। न्यायालयों का पहला और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य न्याय प्रशासन करना है। न्यायालय दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक मुकदमों में अपना निर्णय देते हैं, जिसमें विवादग्रस्त पक्ष अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, कानूनों की व्याख्या करना। न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानूनों की व्याख्या करना है। प्राय कानून अस्पष्ट तक क्लिष्ट भाषा में होते हैं। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश अपने विवेकानुसार कानूनों की व्याख्या करते हैं और उनके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। नागरिक अधिकारों की रक्षा। न्यायालय नागरिकों की रक्षा करते हैं। कई राज्यों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में दे दिया जाता है ताकि उसे संविधान और न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त हो सके। ऐसी स्थिति में यह न्यायपालिका का विशेष उत्तरदायित्व होता है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि सरकार का कोई अंग इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करे, कोई ऐसा कानून नहीं बनाए जिसके कारण नागरिक अधिकार खत्म हो जाए या कम हो जाए। अभियोगों के निर्णय। विधि के उल्लंघन से उत्पन्न मुकदमों का निर्णय न्यायपालिका करती है।
नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निर्णय न्यायपालिका द्वारा होता है। नागरिकों के दीवानी व फौजदारी के विवादों पर पक्ष तथा प्रतिपक्ष के विचार सुनकर न्यायालय फैसला सुनाते हैं। संविधान की रक्षा। संविधान की रक्षा करने का उत्तरदायित्व न्यायपालिका का होता है। यदि विधायिका ऐसा कानून पारित करती है जो संविधान की भावना के प्रतिकूल है तो न्यायपालिका उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसे न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन से अभिप्राय यह है कि न्यायालय किसी विधायी या प्रशासनिक न्याय की संवैधानिक वैधता का परीक्षण कर सकते हैं और उसके पश्चात उसे पूर्ण या आंशिक रूप में शक्ति बाह्य या शक्ति अंतर घोषित कर सकते हैं। न्यायालय की इस अद्वितीय शक्ति का आरंभ अमेरिका में हुआ और इसका सर्वश्रेष्ठ रूप वहाँ भी उपलब्ध है। संघात्मक व्यवस्था की रक्षा। संघ शासन व्यवस्था में केंद्र तथा राज्य में शक्तियों का विभाजन होता है। कभी कभी संघीय इकाइयों में आपस में अथवा संघ तथा राज्य या अन्य इकाइयों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संघीय न्यायालय की सर्वोच्चता इसलिए स्थापित की जाती है कि इन विवादों में उसका निर्णय ही मान्य होगा। इस प्रकार न्यायपालिका संघ में किसी भी क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहीं करने देती। इस प्रकार एक संघीय शासन के न्यायालय एक संविधान न्यायालय का रूप धारण कर लेते हैं। यद्यपि यह सच है कि ऐसे अधिकांश मामलों में निर्णय केंद्र सरकार के पक्ष में जाते हैं, लेकिन हर एक मामलों में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। मंत्रणा कार्य अथवा परामर्श का कार्य। अनेक राज्यों में न्यायपालिका राष्ट्राध्यक्ष को परामर्श देने का कार्य करती है। इंग्लैंड में कार्यपालिका की प्रार्थना पर प्रीवी काउंसिल की न्यायिक सीमित वैधानिक प्रश्नों पर अपनी राय देती है। भारत में भी राष्ट्रपति गंभीर संवैधानिक प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। विधायन संबंधी कार्य। विधि निर्माण व्यवस्थापिका कार्य तथा विभिन्न मुकदमों के निर्णय के सिलसिले में न्यायपालिका कानूनों की जो व्याख्या करती है उन व्याख्या से ही कतिपय कानूनों का निर्माण हो जाता है। अमेरिकी न्यायाधीश हुज ने जब ये कहा था कि न्यायाधीश भी विधायन कार्य करते हैं, तब यह कोई कानूनी कल्पना न होकर एक हकीकत थी। जहाँ विधि या कानून मौन है या किसी अन्य कानून के अनुसार असंगत प्रतीत होता है, तब न्यायालय यह निर्णय करता है कि कानून क्या है और किस कानून को स्वीकार किया जाना चाहिए। इस बारे में उनका मार्गदर्शन साम्यता और न्यायिक सूझबूझ के सिद्धांतों द्वारा किया जाता है। यह निर्णय बाद में दृष्टांत या नजीरें हो जाती हैं। इन दृष्टांतों को न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानून या केस लॉज कहते हैं। सरकार के कार्यों को औचित्य प्रदान करना। सरकार के कार्यों को औचित्य प्रदान करने के लिए न्यायालय महत्वपूर्ण पक्ष है। यह आशा की जाती है कि न्यायालय को लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के बारे में पूर्ण रूप से सजग रहना चाहिए। जैसा भारत के भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश पी.जी. गजेंद्र गढ़कर ने कहा है कि उन्हें परिवर्तित परिस्थितियों के प्रकाश में कानून के अर्थ की व्याख्या करनी चाहिए। न्यायालय सरकार के निर्णयों को औचित्य प्रदान करने का कार्य करते हैं। हो सकता है कि सरकार के किसी नवोन्मेषी निर्णय को लोग असंवैधानिक मान लें और उसे वे विधि न्यायालय में चुनौती दें। तब यह न्यायाधीश का काम है कि गत्यात्मक दृष्टिकोण से उस स्थिति का परीक्षण करे और उसे औचित्य का स्वरूप प्रदान करने के लिए अपना निर्णय दे। प्रशासनिक कार्य। न्यायालय अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं
और उन्हें छोटे छोटे नियमों को लागू करने का अधिकार है। विविध कार्य। न्यायालय अल्पवयस्क या नाबालिगों की जायदाद के लिए ट्रस्टी या संरक्षक नियुक्त करता है। नागरिक विवादों की मंजूरी देता है। निर्वाचन संबंधी झगड़ों की अपील सुनता है। वसीयतनामों तथा इच्छा पत्रों की रजिस्ट्री भी न्यायपालिका द्वारा होती है। इन्हें न्यायालयों के अर्ध न्यायिक कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये न्यायपालिका के प्रमुख कार्य रहे हैं। धन्यवाद।